अन्य समस्याओं के साथ साथ समाज में आज जनी और जमीन की भी समस्याएं चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। आज का वीडियो का शीर्षक है स्थायी निवासी के बावजूद भी भू बेदखल क्यों। दोस्तों, आज के वीडियो के शीर्षक के संदर्भ में मैं अपने अनुभव की जो बात बता रहा हूं, इसे हमसे भी आप लोग बेहतर समझने का कोशिश करिएगा, ताकि समाज में इस प्रकार की घटनाओं से हम लोग रूबरू होकर अमन चैन की जीवन जी सके। दोस्तों, सारे अन्याय अत्याचार चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, समस्याएं सदियों से आ रही है। अब रही बात तुलनात्मक में कम या बेसी आज के दौर में है या नहीं है, ये आप लोग सब जान सकते हैं। तो हमारे देश की समस्या और समस्याओं के साथ साथ भूमि से संबंधित है। किसी भी गांव में नजर उठा करके देख लीजिए, कौन ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें भूमि से संबंधित फोर्जरी रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया होगा। किसी गांव में कम या ज्यादा फर्क यही होगा, या तो हो सकता है कि कुछ गांव जो शिक्षित समझदार लोग जो जहां होंगे वहां ऐसी घटनाएं नहीं होगी, यह बात अलग है और ऐसा होना भी चाहिए। जिस गांव में शिक्षित और समझदार जहां लोग रहेंगे, स्वाभाविक है कि वहां अन्याय अत्याचार किसी भी प्रकार से नहीं होगी। तो हम आज विशेष रूप से आज हम भूमि से संबंधित भूमि से जो लोग बेदखल हो रहे हैं, हम सब उसके संदर्भ में मैं अनुभव रख रहा हूं। सबसे पहले मैं अपनी परिचय के साथ आप सभी को, सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन है, बच्चों को दुलार प्यार। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज। हमारा मोबाइल नंबर है 7354456591। तो आखिर इस प्रकार से जो समस्याएं भूमि से संबंधित आती है कि जमीन किसी की है लेकिन पट्टा किसी और व्यक्ति के नाम से बन जाती है, जिससे आप लोग अच्छी तरह से हमसे भी ज्यादा वाकिफ होंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जाता है, कैसे होता है, यह सर्च की विषय भी है। परंतु जो चीज समस्याएं दिख रही है उसको हम अपने बातों में आप लोग के समक्ष शेयर कर रहा हूं। किसी भी गांव में देखेंगे कि जो वहां का स्थायी मूल निवासी है, जो भी लोग, वहां
जो बाहरी से लोग आते हैं उनका विकास और जो स्थायी मूल निवासी हैं उनका विकास में काफी आसमान धरती का फर्क दिखता है। अब रहा सवाल कि पाटा बनने की जो प्रक्रिया है शासन में हम सभी के बीच नहीं दिखती है, लेकिन बहुत सारे पाटा बन रही है और वैसे पाटा बन रही है कि जो वहां का स्थायी मूल निवासी जो व्यक्ति है, जो परिवार है, उनका भूमि का या तो फॉरेस्ट घोषित कर दिया जा रहा है या तो पट्टा बनना ही नहीं है, लाख कोशिश करे, और कई पीढ़ी से वो उस भूमि पर काबिज है, लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद वो दूसरे के नाम पर पट्टा बन जाती है। भूमि की मैं जब अपने अनुभव में इसका कैटेगरी जब लाया, वो उसका गुणवत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, तो आज भूमि जो है 3 तरह के हैं, उसे 3 तरह में देखने को मिलती है। एक भूमि है जो सरकारी मानी जाती है, एक जो है भूमि व्यक्तिगत होता है, हालांकि वो सभी सरकार के अधीन होते हैं, वो बात अलग है, और एक भूमि जो होता है लवारिस होती है। अब लवारिस हम इसलिए कह सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक परिवार में किसी ने खूंटा काटा कई पीढ़ी पहले और उस जमीन को कोई देखभाल करने वाला नहीं है या उसका वारिस भी कोई नहीं है और वह भूमि पड़ी है, तो उस भूमि में यदि कोई, वैसे भूमि में यदि कोई पट्टा बनवा रहा है, बनवा लिया है, और उस भूमि के माध्यम से यदि वो कोई भी परिवार जीवन जी रहा है, जीवन यापन कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये धोखाधड़ी से या तो आपके लिए कोई पट्टा बनने का नियम नहीं है और एक दूसरे व्यक्ति का बैकडेट में कई तरह की षड्यंत्र में वो पट्टा बन जा रही है। अब क्या है, कुछ लोगों की षड्यंत्र यह है कि यदि किसी संतान को भी यदि बेदखल करना है या गुमराह करना है, तो हालांकि कोर्ट कचहरी के चक्कर तो काटना पड़ेगा, उससे क्या फायदा होगा। तो महिलाओं के नाम से जमीन कर दिया जा रहा है, किसी भाभी के नाम से, तो माँ के नाम से, तो बाप यदि करप्ट है तो अपनी पत्नी के नाम से जमीन करवा ले रहा है। अब मैं इस भूमि की बात कर रहा हूं जो भूमि पहले से कई पीढ़ी से पूर्वजों की वो काबिज है, उस भूमि की मैं बात कर रहा हूं, तो महिलाओं के नाम से कर दिया जा रहा है। अब यहां बात आ रहा है कि यदि तुम्हें भूमि चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे साक्ष्य की जरूरत होती है, कोर्ट क्लेम करना पड़ता है। यदि मान लिया जाए कि हमें 2 एकड़ भूमि चाहिए और उस 2 एकड़ भूमि के वजह के चलते कई साल तक कोर्ट में न्याय पाने के लिए केस लड़ना पड़ता है, और ऐसी घटनाएं हर क्षेत्र में हो रही है। ये मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को समझदार समझते हैं, कहते हैं कि इतनी साल कोर्ट क्यों लड़ोगे, बल्कि ना लड़ करके इतना से तो अधिक भूमि खरीद लोगे कमा करके। अरे भैया, वो कमाने के लिए केवल भूमि ही खरीदने के लिए थोड़ी काम करना है, उसमें सभी चीजों की भी अन्य आवश्यकता होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी संरक्षण, उनकी सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य, भोजन, इस प्रकार से। क्या एक व्यक्ति को सिर्फ भूमि ही अर्जन करना हो और अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल यदि कर दिया जाए
तो भूमि ही यदि अर्जन करना हो तो सिर्फ भूमि के लिए क्या हकीकत में वो उतना से अधिक ले सकता है। लेकिन एक बात यह है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए भूमि कहाँ मिल पाता है। जिनके पास सोर्सेस हैं, जिनके पास पैसे हैं, अब वो पैसे कहाँ से आते हैं समझिएगा, अधिकतर पैसे कहाँ से आते हैं। तो जिनके पास सोर्स और पैसे हैं वही जो है जमीन भी खरीद पाते हैं। तो इस प्रकार से जो समस्याएं हैं आज भूमि से संबंधित, किसी भी क्षेत्र में जाएं तो जो वहां की किसी भी गांव में, मैं फिर इस बात को दोहरा दे रहा हूं, किसी भी गांव में जो सबसे पहले से वहां निवासरत है उसके लिए भूमि नहीं होता है। लेकिन जो बाद में निवास करते हैं उनके लिए सब चीज वहां सुविधा मिल जाती है, भूमि मिल जाती है, पट्टे बन जाती है उनके नाम से। आखिर उनके लिए कहां से नियम आती है भाई। और इस प्रकार से यदि जब लोग बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे पंचायत में, तो कहते हैं कि तुम्हारा कुछ प्रूफ दिखाओ। अरे भैया वो सामर्थ्य नहीं है, या तो ईमानदार है वो व्यक्ति, ये नहीं जान रहा है कि हमारे साथ ये छल होगा कभी, और पहले हो सकता है कि उनके पूर्वजों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने खूंटा तो काटा जरूर जमीन का, लेकिन अपने बच्चों के भरोसे छोड़ दिया कि ये करा लेंगे। और ऐसा समय आया कि बच्चों के लिए भी आफत है, पैसे नहीं है, क्योंकि गरीब तो बनाया गया है ना। तो इस स्थिति में यदि कोई जमीन का वो रिकॉर्ड नहीं बनाया पाया, क्योंकि वो सब कोई जान रहा है, गांव वाले भी जान रहे हैं कि उनका जमीन है, और ये प्रूफ भी दिया जा रहा है कि हाँ इनका है, लेकिन बुनियादी तौर पर यदि कोई गवाह भी दे रहे हैं सच्चे लोग कि ये जमीन इनका नहीं, इनका है हकीकत, तो उस बात को क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाओ। तो बताइए प्रूफ कैसे मिलेगा। षड्यंत्र तो सब दिन से है। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, चाहे कोई भी सरकार हो, और ये सारे के सारे नियंत्रण कहां से होती है, सरकार के द्वारा होती है नियंत्रण। और ये कोई भी पटा, किसी भी प्रकार से यदि कोई फॉर्जरी होती है कार्य डॉक्यूमेंटली, तो कोई ना कोई तो उसमें करप्ट लोग मिले हुए रहते हैं जो संबंधित विभाग के होते हैं। उसका नियंत्रण करता कौन होती है, सरकारें होती है। इसलिए एक चीज को समझिएगा, मान लिया जाए कि जमीन गरीब के लिए नहीं है, तो यहां पे यह सवाल पैदा लेता है कि किसी भी धार्मिक देवी देवता, भगवान, ईश्वर के लिए उनके मकान बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए जमीन मिल जाती है। धार्मिक अन्य भी भवन आदि बनाने के लिए भूमि मिल जाती है। जंगल में भी, यहां तक कि जंगल में भी धार्मिक स्थल निर्माण के लिए जमीन मिल जाती है। तो फिर भूमिहीन गरीब मजबूर लाचार को भूमि क्यों नहीं मिल पाती है। बाहर वालों को भारत में, इस देश में जमीन मिल जाती है, फिर इस भारतवासी जो गरीब है, जो सदियों से सताया हुआ है, जो गरीब है, मजबूर है, उसको क्यों नहीं मिल पाता है। इसका मतलब है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि गरीब और लाचार बनाए रखना चाहिए देश में, ताकि हमारा कुछ लोगों की वर्चस्व बना रहे, धोखा दे दे करके कि हमारे सपोर्ट में रहोगे तो तुम्हारा ये करा देंगे, ये करा देंगे। हालांकि कुछ नहीं, ईमानदार का कुछ नहीं हुआ है आज तक। मैं पहले की भी वीडियो में बता चुका हूं कि यदि ईमानदारों की जहां बहुमत है, समझ लीजिए वहीं उनका जीवन जीने का
कुछ चैन है, बाकी गिने चुने जो लोग हैं इंसान लोग, उनका किसी भी प्रकार से जीवन जीना मतलब मुश्किल है। तो इस प्रकार से यदि मैं देवी देवता भगवान की धार्मिक स्थलों की मंदिरों की यदि हम निर्माण के लिए बता रहे हैं कि जमीन कहाँ से मिल जाती है, और इस पर कुछ लोग सोचेंगे कि इसका मतलब ये धर्म विरोधी है। नहीं बंधु, मैं धर्म विरोधी नहीं हूं। बात को समझिए। अब रहा सवाल, आप अपने आप से सोचिए कि मानव से धर्म हुआ कि धर्म से मानव हुआ। लेकिन कुछ ऐसे गधे लोग हैं कि कहते हैं कि नहीं, धर्म से मानव पैदा हुआ है या धर्म से मानव है। अब बताइए, हम जो वस्त्र पहनते हैं, यदि मानव ही न रहे तो वस्त्रों की आविष्कार करने की क्या जरूरत है? तो मानव यदि है तो सब कुछ है, धर्म है। हम यदि मानव है तो जो लग रहा है कि ये अन्याय हो रही है तो हम अपनी बात रख रहे हैं। यदि हम ही नहीं होते तो बात कौन रखता? यदि आज मानव ही गलत नहीं होते तो हम उनके लिए बात क्यों रखते? और सिर्फ ये हमारा उनके लिए और किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं है, इस चीज को सोचना चाहिए। मैं ये चैलेंज करता हूं कि किसी भी सरकार हो, जिस दिन इस प्रकार की सारे समस्याएं, खासकर आज की वीडियो के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी ये मेरा जहां तक अनुभव है कि हर क्षेत्र में भूमि से जहां भी समस्याएं हैं वो जमीनी स्तर से उसकी जांच कराया जाए निष्पक्ष, तो उस दिन सरकार को पता चल जाएगा कि जो आज सरकार के जो सपोर्टर है ना, वो सबसे वैसे लोग समाज सेवक और देशभक्त बन करके सबसे पहले उस सरकार का विरोध करना शुरू कर देंगे। कौन लोग? जो भूमाफिया लोग हैं, जो शोषण के द्वारा, जो छल के द्वारा किसी की संपत्ति को, किसी भी खुटकटी काबिज भूमि को यदि वो पाटा छल से बनवा लिया है तो वैसे लोग सबसे पहले उस सरकार को आलोचना करना शुरू कर देगा। कब? जब सरकार इस प्रकार से यदि नियम निकाल दे कि सभी क्षेत्रों में जमीनी जांच कराई जाए कि वास्तविक भूमि सबसे पहले खुटकटी किसकी थी। क्यों नहीं हल होगा? समस्याएं क्यों नहीं हल होगा? इस प्रकार से सरकार के पास सारे पावर होती है। सरकार जिस दिन चाह जाएगी तो सारे करप्शन, सारे अन्याय अत्याचार, यानी सारी समस्याओं का सोल्व होना शुरू हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, क्योंकि सरकार के अंडर में सारी चीज होती है। तो दोस्तों, इस बात को हम सभी को समझना होगा कि आखिर हम लोगों को गुमराह किया जाता है, अधिकारियों पर दोष दिया जाता है कि अरे अधिकारी ने जो है अगला के नाम से पटा बना लिया, चूंकि तुम्हारा तो था। लेकिन उसका नियंत्रण कौन है? सरकार यदि जिस दिन चाह जाएगी, किसी की भी सरकार हो, उस दिन सारे समस्याएं का हल होना शुरू हो जाएगा। और तब आपको पता चलेगा कि वैसे लोग किस प्रकार के सरकार का सपोर्टर है। तो इस तरह की सारी समस्याओं को लेकर हमने पहले भी बताते गया है, और आज की जो है हमारा विषय भूमि से संबंधित है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपना नियम निकालें कि इस प्रकार की जो भी फौजदारी भूमि है, जमीनी बुनियादी जांच कराएं। जमीनी जांच का मतलब है कि सबसे पहले उस भूमि का
पात्र व्यक्ति कौन है, खूंटा किसने काटा है। पाटा नहीं बनवाना और बनवाना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये जनता की जिम्मेदारी नहीं है। आप तो नियमों को आप बनाइए और उसको पारदर्शिता में लाइए। और उस स्थिति में यदि कोई नहीं बनवाता है कागज, क्योंकि उसमें पैसा भी लगती है, हो सकता है कुछ समय उसके पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि उसका वाला जमीन किसी और के नाम से हो जाए। ये सारी छल कपटना एक मानव और एक मानव के साथ करता है, तो लगता है कि एक हिंसक जानवर से भी आज मानव, ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ये बेवजह एक मानव एक दूसरे मानव के साथ लड़ाई का जड़ बना लिए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्याएं पर भी कम से कम सरकार अमल करे। जनी और जमीन की समस्या ये सबसे बड़ा खतरनाक है। जो अन्य समस्याएं जो है, हत्या, बलात्कार, देशद्रोही कृत्य करना, ये सब सभी जो हो रहे हैं ना, ये सभी इस प्रकार के सभी समस्याएं ये हमारा देश के विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह विनाश के लिए हो रही है। ये कृत्य सरकार जिस दिन चाहे तो इस पर कड़े से कड़े नियम लागू करके इसे दुरुस्त किया जा सकता था, लेकिन सरकार, मैं चाहूंगा कि सरकार नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन ऐसा नियम निकाल देंगे तो सरकार की विरोध करने वाला की संख्या बढ़ जाएगी। मैं इस बात को कटु वचन बोल रहा हूं, शायद इस पर अन्यथा न लें, मैं माफी चाहूंगा सभी देशवासी को और वर्तमान सरकार के सारे बुद्धिजीवी सज्जनों को, समस्त देश के बुद्धिजीवी सज्जनों को, समस्त सामाजिक संगठन, समस्त राजनीतिक संगठन के बुद्धिजीवी सभी सज्जनों को मैं दिल से नमन करता हूं। और हमारी बातों पर बेहतर आप समझकर इस पर संज्ञान लें और आने वाला भविष्य को सुधार कर देश को एक और बेहतर बनाया जाए। सभी को जय भीम, जय मानव समाज, जय मूल निवासी।